So if you turn with me to Hebrews in chapter 11. इसलिए अगर आप मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, We read there हम वहां पढ़ते हैं that in verse 6, छठे वचन में, without faith it is impossible to please God. और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना यह है या असंभव है। Whatever else you may do, दूसरा, आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, you may do 101 things, आप शायद 101 अन्य बातें करते होंगे, but if you don't have faith, पर अगर आपके पास विश्वास नहीं है it is impossible to please God. तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Imagine you do 100 good things, कल्पना करके देखिए कि आप 100 अच्छी बातें कर रहे हो, you don't have faith, पर आपके पास विश्वास नहीं है, you haven't pleased God. आपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया है। When at the baptism of Jesus, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, when the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased," जब पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, and we read, "Without faith, it is impossible to please God." और जब हम पढ़ते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, It means that Jesus lived right from childhood by faith. इसका मतलब यीशु मसीह अपने बचपन से ही विश्वास से जिया, Otherwise, he couldn't have pleased his Father. नहीं तो वो अपने पिता को प्रसन्न ही नहीं कर पाता। The Father was so well pleased with him at the age of 30. पिता उससे इतना ज्यादा प्रसन्न था 30 की उम्र में, He hadn't done any miracles. उसने कोई चमत्कार नहीं किए थे, He hadn't traveled anywhere. उसने कहीं यात्रा सफर नहीं किया था, He hadn't preached any sermon. उसने किसी संदेश को प्रचार नहीं किया था, But the Father was well pleased with him. What पर पिता उससे अत्यंत प्रसन्न था। is it that pleases the Father? फिर वो क्या है जो पिता को प्रसन्न करता है? It's not doing a lot of service for him, ये नहीं कि हम उसके लिए बहुत सेवकाई करें, because Jesus did hardly anything. क्योंकि यीशु मसीह ने शायद ही कुछ किया। Without faith. See, many of us don't have gifts. विश्वास के बिना, और देखिए हम में से कईयों के पास दान नहीं है, वरदान नहीं है, To do so much service for him. But जहां हम उसके लिए बहुत सेवकाई करें। you know, you can please God by faith. पर क्या आप जानते हो कि आप परमेश्वर को विश्वास द्वारा प्रसन्न कर सकते हो? And what does that faith involve? और उस विश्वास में क्या शामिल है? There is an intellectual faith, एक ज्ञान है जो केवल बुद्धि में होता है, बौद्धिक ज्ञान है, which is believing certain things in my head. जो ये है केवल कि मैं अपने दिमाग में कुछ बातों पर विश्वास करता हूँ केवल। Like the earth is round, उदाहरण के तौर पर ये पृथ्वी गोल है, or the earth goes around the sun. या ये पृथ्वी सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है। These are facts you can believe in our head. ये ऐसे सत्य है जिस पर हम अपने दिमाग में तो विश्वास कर सकते हैं, But the faith the Bible speaks about is faith in a person. पर जो विश्वास के बारे में बाइबल हमें बताती है वो है एक व्यक्ति पर विश्वास, That leads to a relationship. जो हमें एक संबंध की ओर ले जाता है, रिश्ते की ओर ले जाता है। It's like a wife says, "I can trust my husband 100%." जैसे एक पत्नी कह सकती है कि मैं 100% अपने पति पर भरोसा कर सकती हूँ। See, that's a faith. I know he'll never be unfaithful to me at any time. ये एक विश्वास है जहां वो कहती है मैं जानती हूं कि वो कभी भी मेरे प्रति अविश्वास योग्य नहीं होगा, I can trust him 100%. मैं 100% उसमें विश्वास कर सकती हूँ That he will never look at another woman to कि वो कभी किसी और स्त्री पर नहीं देखेगा, स्त्री को नहीं देखेगा, lust after her. कि वो उसके लिए लालसा करे। That's faith. वो विश्वास है, It's a confidence. ये उस पर भरोसा है। I know my husband will take care of me, मैं जानती हूँ कि मेरा पति मेरी देखभाल करेगा, no matter what my condition is. If चाहे मेरी अवस्था कैसे भी क्यों ना हो जाए। I'm seriously sick, अगर मैं गंभीर रूप से बीमार भी हूँ, he'll give up everything and look after me. वो सब कुछ छोड़कर मेरी देखभाल करेगा। That's faith. वो विश्वास है। To have that confidence in God परमेश्वर में ये भरोसा रखना
He will never let me down. वो कभी भी मुझे त्यागेगा नहीं। He's my heavenly Father. वो मेरा स्वर्गीय पिता है। So here it says in Hebrews 11:6, और इसलिए यहाँ इब्रानियों 11:6 में लिखा है, without faith it is impossible to please him. विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। Because he who comes to God must first of all believe that he is. क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि वो है। In the Old Testament, God, when Moses asked God, "What's your name?" पुराने नियम में जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, He said, "My name is I am." परमेश्वर ने कहा मैं हूं। That's the same thing here. He is. यहां भी वही बात लिखी है कि वो है। I am. मैं हूं। I am that I am. He मैं जो हूं वो हूं। lives in the present. वो वर्तमान में जीता है। That's his name. He is. I must believe that he exists. वो उसका नाम है कि वो है, और मुझे ये विश्वास करना है कि उसका अस्तित्व है। That there is a God who cares for us, who runs this universe. कि एक परमेश्वर है जो हमारे लिए हमारी देखभाल करता है और इस पूरे विश्व को चलाता है। That's the first thing, that he exists. Now you may, ये पहली बात है कि उसका अस्तित्व है। a lot of people say, yeah, I believe in God, but अब कई लोग तो कहते तो हैं कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। the test comes when we find ourselves in a difficult, complicated situation. पर परीक्षा तब आती है जब हम अपने आप को एक कठिन या जटिल परिस्थिति में पाते हैं। That's the time you discover whether you believe there is a God who is watching all this. उस समय ये परीक्षा होती है कि क्या आप विश्वास करते हो कि एक परमेश्वर है जो इन सारी बातों को देख रहा है। Job made a statement once in Job chapter 23. अय्यूब ने एक बार एक कथन किया, अय्यूब उसके 23 अध्याय में। And I want to read that to you. It's in the Living Bible paraphrase of it. और मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ। ये लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उससे मैं पढ़ रहा हूँ। Job 23 अय्यूब 23 and verse 10. और उसका 10वां वचन। Here in the margin of my Bible says, He knows the way it is with me. मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि पर वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ या मैं कैसे हूँ। And the Living Bible paraphrases, He knows every detail of what is happening to me. That's a correct paraphrase of this. He knows the way it is with me. और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें लिखा है कि वो मेरे साथ होने वाले हर एक छोटी से छोटी बात को, हर एक डिटेल को जानता है, और वो एक सही भावानुवाद है। He knows every detail of what is happening to me. वो हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक डिटेल को जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। Now, do you believe in a God like that? क्या आप ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हो? You believe in a God who knows every detail of what is happening every single moment. क्या आप एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हो जो हर डिटेल, हर बात को जानता है, जो हर क्षण हो रही है Of your life. आपके जीवन के? Because one of the things the devil would like us to think is that क्योंकि एक चीज जो शैतान चाहता है कि हम सोचे वो ये है God is so busy, He doesn't have time for some small person like you. कि परमेश्वर इतना व्यस्त है कि उसके पास आप जैसे एक छोटे व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। And He's got millions of people. Where He's got time to think of you? उसके पास तो करोड़ों लोग हैं सोचने के लिए, कहाँ उसके पास समय है आपके लिए सोचने के लिए? That's because we think of God like a human being. You see, as one human being. ये इस वजह से क्योंकि हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य जैसा है, और अगर हम एक मनुष्य की बात करें तो I can only take care of so many things at one time. मैं केवल कुछ ही चीजों को एक साथ संभाल सकता हूँ, And I can only deal with so many situations or और मैं केवल कुछ ही परिस्थितियों से एक समय पे निपट सकता हूँ, look after so many people. या कुछ ही लोगों का मैं ध्यान रख सकता हूँ। A doctor can't look after infinite number of patients. There's a limit. एक डॉक्टर असीमित पेशेंट्स को नहीं देख सकता, उसके पास एक सीमा है। God is not a man. पर परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं। God is so infinite and परमेश्वर इतना असीमित है eternal. और वो इतना अनंत है
He, even though there are billions of people in the world, he said to his disciples, the hair on your head is numbered. यद्यपि इस पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं, इसके बावजूद उसने अपने शिष्यों को कहा कि तुम्हारे सिर के जो बाल हैं वे भी गिने हुए हैं। Now there are two ways you can understand that sentence. अब उस कथन को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। One is that he knows the number of hair on my head. एक तो ये है कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं, उन बालों की पूरी संख्या वो जानता है। That's the easy way to think of it. वो उसके बारे में सोचने का आसान तरीका है। The other way is to know he knows which is hair number 949. दूसरा तरीका सोचने का ये है कि परमेश्वर जानता है कि 949 वाला बाल कौन सा है And which is hair number 950. और 950 नंबर का बाल कौन सा है। Every hair is numbered. हर एक बाल गिना हुआ है। The hairs on your head are numbered. तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, और इंग्लिश में शब्द थोड़ा और उसको समझाता है, नंबर्ड, जिसको एक एक को नंबर दिया गया है मानो। Isn't that what numbered means? क्या नंबर्ड इस शब्द का यही अर्थ नहीं होता? When you say the houses on a street are numbered, जब आप कहते हो कि एक सड़क पर सारे जो घर हैं उनको एक घर का नंबर, एक घर का क्रमांक दिया गया है, what does it mean? उसका क्या मतलब है? It means there are 100 houses? No, each house is numbered. क्या उसका यह मतलब है कि इस सड़क पर 100 घर है? नहीं, हर एक घर को अपना अपना एक नंबर है। Jesus said the hairs on your head are numbered. यीशु ने कहा कि तुम्हारे सिर के सारे बालों को भी एक एक नंबर दिया गया है। Do you believe in a God like that? क्या आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो? I tell you, it will change your life मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके जीवन को बदल देगा। if you have faith that God is. अगर आपके पास विश्वास है कि परमेश्वर है, His name is I am. उसका नाम है मैं हूं। He knows every detail of what is happening to me. And Job was going through some terrible problems at that time. और वो जानता है कि मेरे साथ हर एक बात होने वाली, मेरे हर एक डिटेल को वो जानता है। और जब योब ने ये बात कही तो वो कुछ कठिन परिस्थितियों से होकर जा रहा था उस समय। And in the midst of those problems, for him to say he knows every detail of what is happening to me. और इन सारे समस्याओं के बीच में अय्यूब के लिए ये कहना कि परमेश्वर जानता है हर एक डिटेल को कि मेरे साथ क्या हो रहा है। See, that's the place where we must begin. देखिए, ये वो जगह है जहां हमें शुरुआत करनी है। Because if we don't have a God like that, I would not like to give my life to him. क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा परमेश्वर नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपना जीवन उसे दे दूं। But when I am dealing with a God who knows every detail of what's happening to me, पर जब मैं एक ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो मेरे साथ क्या हो रहा है उसके हर एक छोटे से छोटी बात को, हर एक डिटेल को जानता हो, तो who's numbered the hairs on my head, जिसने मेरे सिर के बाल गिन कर रखे हैं, who cares for every little detail, he says, जो मेरे बारे में हर एक छोटे डिटेल की चिंता करने वाला है। you're of more value than the sparrows. और यीशु ने कहा कि तुम जो चिड़िया है उससे भी ज्यादा मूल्य है तुम्हारा। How many times do you see a sparrow dead on the ground? कितने बार आपने एक छोटे चिड़िया को जमीन पर मरा हुआ पाया है? When was the last time you saw a bird dead on the ground? वो पिछला समय कब था जब आपने जमीन पर एक मरे हुए पक्षी को पड़ा हुआ पाया? I can't even remember. मुझे तो याद भी नहीं आता। I can't remember that I ever saw a sparrow dead on the ground. मुझे याद नहीं कब मैंने किसी चिड़िया को जमीन पर मरा हुआ देखा है। How is it they live? वो कैसे जीते हैं? How is it they get food? You कैसे उन्हें भोजन मिलता है? know that every bird needs food to eat क्या आप जानते हो हर एक पक्षी को खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है? every day, हर just दिन, like you and me. जैसे आपको या मेरी होती है। Where do they find it? वे कहाँ पाते हैं उनका भोजन? Nobody is feeding them. कोई उन्हें खिला नहीं रहा। And yet, Jesus said, your heavenly Father feeds all the millions and billions of sparrows. And sparrows were the cheapest
smallest little birds that he took an example like that. And all और उसके बावजूद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन करोड़ों करोड़ों चिड़ियों को खिलाता है, और चिड़ियां जो है तब की सबसे मानो सस्ती में मिलने वाले पक्षी थे, जिनका उदाहरण यीशु लेकर बता रहा था। the other birds बाकी पक्षियों से भी ज्यादा सस्ते वो थे, and the animals. और प्राणियों से। How God feeds them, परमेश्वर कैसे प्राणियों को भी खिलाता है, how He cares for them. कैसे उनकी देखभाल करता है। I thought of that. You know how much मैंने उसके विषय में सोचा है, an elephant needs in the forest. जंगल में हाथी होता है, उसको कितना लगता होगा खाने के लिए, Finds it. पर उसे मिल जाता है। How much a lion needs. एक शेर को कितना लगता होगा, God, they find it. उन्हें वो मिल जाता है। Otherwise, all the lions and elephants would have disappeared long ago. नहीं तो सारे शेर और सारे हाथी बहुत पहले ही गायब हो जाते, बचते ही नहीं। It's an amazing thing to just think about these things. ये अद्भुत बात है कि हम इन विषयों के बारे में सोचा करें। God is, He knows every detail परमेश्वर है और वो हर एक छोटी डिटेल को, हर एक छोटी बात को जानता है। of what is happening to you. आपके साथ क्या हो रहा है। Is it possible that you can have a sickness which is more serious than a hair on your head dropping off? क्या ये संभव है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो आपके सिर से एक बाल गिर जाता है, इससे भी ज्यादा गंभीर हो, And God doesn't know about it? और परमेश्वर उस बारे में नहीं जानता? Then you don't have faith. फिर आपके पास विश्वास नहीं है। I'm not asking you to believe that God will heal you. That is another step. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके पास ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, ये अगला कदम है। I'm only asking, do you believe that God knows about it? मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूं कि क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर उस विषय में जानता है। That's the first step. You वो पहला कदम है। can't go to the second step before you know the first step. आप दूसरे कदम तक नहीं जानते अगर आप पहला कदम पर ही नहीं पहुंचे हो तो, That God knows about it. He's कि परमेश्वर उस विषय में जानता है, not ignorant. वो अनजान नहीं है इन बातों से। If you lost your job आपकी नौकरी चले गई, or you have to vacate your house, या आपको घर खाली करना पड़ रहा है, or you've been without a job for या some time. कुछ समय से आपके पास नौकरी नहीं है, Does God know about it? क्या परमेश्वर इन बातों के विषय में जानता भी है? And the second question is, does He care about it? और दूसरा प्रश्न है, क्या उसको इन बातों की चिंता है, परवाह है? Some people who know but they don't care. कुछ लोग जानते हैं पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। I mean, our neighbors probably don't care whether you lost your job or you're sick. शायद हमारे पड़ोसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि आपकी नौकरी चले गई, आप बीमार हो, Even if they know about it. यद्यपि वे इन बातों को जानते भी होंगे तो। So more important than just knowing, He knows every detail of what's happening to me. He और इसलिए ज्यादा, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि परमेश्वर जानता है और हर एक छोटी बात को वो जानता है जो मेरे साथ हो रही है, इससे भी महत्वपूर्ण cares. कि वो चिंता करता है। He really cares about every little thing. That's the meaning of He's numbered the hairs on your head. वो सचमुच हर एक छोटी बात की चिंता और परवाह करता है। यही मतलब है कि उसने आपके सिर के सारे बालों को गिन रखा है, And He cares for the birds और वो उन पक्षियों के लिए देखभाल करता है, उनकी परवाह करता है। and for the flowers. Imagine the flowers. There are so many flowers in the deserts. और फूलों के लिए भी अब सोचकर देखिए, जो मरुभूमि होती है वहां कितने सारे फूल होते हैं। That nobody sees. उस मरुभूमि में तो कोई उन फूलों को देख भी नहीं रहा, It's got such a beautiful perfume, but उसके बावजूद उनकी इतनी अद्भुत सुगंध है, there's nobody to smell it in the पर कोई नहीं है उस सुगंध का उस सुगंध को लेने के लिए desert. उस मरुभूमि में। Why in the world does God allow take care of those flowers फिर क्यों परमेश्वर उन फूलों की भी देखभाल करता है that nobody cares for? जिनके लिए कोई परवाह नहीं करता, Nobody's even smelling. कोई उनका सुगंध भी नहीं ले रहा। These are the examples that Jesus quoted, birds and flowers. ये उदाहरण है जो यीशु ने दिए, फूल और पक्षी जो है। And He said that in order to remove anxiety from our mind. और उसने ये सब इसलिए कहा ताकि हमारे मनों से वो चिंता को निकाल सके। Turn with me to Matthew chapter 6. मेरे साथ निकालिए मत्ती 6। I mean, these are such elementary truths, ये इतने मूलभूत, इतने प्राथमिक सत्य है, but
It's a principle that we need to understand that पर ये एक सिद्धांत है जो हमें समझना आवश्यक है। if you don't trust God about these things, no matter what you do, you cannot please Him. कि अगर आप परमेश्वर को इन सारे बातों के विषय में उस पर विश्वास नहीं कर सको, उस पर भरोसा नहीं कर सको, तो चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, You cannot please Him. आप उसे प्रसन्न कर नहीं सकते। No matter how many times you come to a church service, चाहे आप कितने भी बार एक कलीसिया के सभा में आ जाए, no matter how many good things you do, चाहे कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना आप कर लें, if you don't start with faith अगर आप विश्वास से शुरुआत नहीं करते तो that believes that God knows every detail of what is happening to me, कि जो विश्वास करे कि परमेश्वर हर एक डिटेल को जानता है जो मेरे साथ हो रही है and He cares about me, और वो मेरी परवाह करता है, we are not really going to please God. फिर हम सचमुच कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। No matter how well you sing चाहे आप कितने भी अच्छे से गाने क्यों ना गा ले or whatever else you do. या दूसरा कुछ भी क्यों ना कर ले।